सो है गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस क्या हाल चाल है? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ बहुत दिनों के बाद, बिकॉज थोड़ा गैप लिया था एग्ज़ाम की वजह से। तो वो गैप अब ओवर हो गया, एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, सेमेस्टर एंड हो गया। नाउ द टर्न इज़ कि हमें अब घर जाना है। तो गाइस बेसिकली मैं कर रहा था पैकिंग, तो ये ब्लॉग होने वाला है। बेसिकली आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि मेरे लास्ट की जो पैकिंग है, जो अरेंजमेंट्स वगैरह मैं कर रहा हूँ, जो भी है इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ। तो शेयर करना आई थिंक दैट वुड बी ऑब्वियस। तो मेरे लास्ट के कुछ डेज़ मेरे रूम पर, एंड ये रूम बहुत नॉस्टैल्जिक है। यहाँ सारी ब्लॉगिंग वगैरह करी तो वो मेरी लाइक मेमोरीज में रहेगा। और वैसे यूट्यूब में सारे ब्लॉग अपलोडेड है, तो आज से 10 साल बाद 20 साल बाद भी वो वैसे ही रहेंगे। तो जस्ट काइंड ऑफ लाइक मेमोरी। तो इट इज़ सैड अ बिट ये सब कुछ छोड़ना, क्योंकि 3 साल से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ डेली। तो इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ। सो ऐसे सेपरेट हो जाना इट जस्ट फील्स अ बिट सैड, बट कोई बात नहीं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ एंड यू हैव टू मूव ऑन। तो फ़िलहाल मैं जा रहा था मार्केट, बिकॉज मेरा जो बैग है एक, उसमें एक चैन का कोई इशू है, तो वो चैन ठीक करवानी है। एंड मेरा एक दूसरा बैग है जो कि बैकपैक होता है नॉर्मल बैक में कैरी करने वाला, उसका जो एक तरीका स्ट्रिप होता है वो भी थोड़ा सा वो फट गया है, तो मेरे को उसको भी ठीक करवाना है। तो ये काम है। एंड एक काम मेरे को और भी है, वो भी लोकल के मंदिर में एक छोटा सा काम है, वो भी फिनिश करना है आज ही। एंड देन मुझे शायद एक पैंट भी परचेज़ करनी है, बिकॉज मेरे पास सजाने के लिए कोई नया कोई ट्रेंडी पैंट नहीं है, तो वो मैं परचेज़ करूँगा मेरे पास टाइम रहा तो। एंड मैं भी करूँगा फॉर श्योर। एंड गाइस इफ़ यू आर वंडरिंग कि मैंने अपना हेयर स्टाइल चेंज कर दिया है, बिकॉज मैंने स्टार्ट किया एक पोनीटेल बांधना। एंड द रीज़न इज़ कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है एंड आई कांट कट माई हेयर, बिकॉज मैं यूज टू हो चुका हूँ। तो ऐसे कट नहीं कर सकते हेयर, बिकॉज इट जस्ट द लाइक अ पार्ट ऑफ द लाइफ। तो ऐसे एकदम से रैंडमली कट नहीं कर सकते। एंड आजकल ज़्यादा गर्मी हो गई है, तो इसको बांधना पड़ता है, बिकॉज मेरे जो नेक एरिया है यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वेट आ जाता है। एंड वो बाल उसमें ऐसा स्टिकी सा फील होता है एंड जस्ट फील्स सो लाइक डिस्गस्टिंग। तो वो फील मेरे को अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं उसको पीछे टाई कर लेता हूँ। एंड इट इज़ लाइक मोर कंफर्टेबल फॉर समर्स एंड इट फील्स लाइक नीट एंड क्लीन, और कुछ भी रीज़न नहीं है। एंड कैमरे में भले ही उतना शायद थोड़ा सा वियर्ड दिख रहा है मेरे को सामने स्क्रीन पर भी, बट इन द मिरर और वैसे बेसिकली इट लुक्स गुड। एंड जिम में भी, एंड इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत ख़त्म हुई जिम में भी, क्योंकि आँखों में बाल नहीं आते, बिकॉज माई हेयर्स आर लाइक सो थिन। तो वो इशू करता है हमेशा, तो इससे एक हेल्प मिली एंड जस्ट नथिंग। सो गाइस दिस इज़ द बैग। इसमें ये चेन है, ख़राब हो गई है एंड इसमें मेरे कपड़े आएंगे जो कि मैंने यहाँ रखे हुए हैं। तो ये इसमें रखने के लिए ये चेन ठीक कराना ज़रूरी है। एंड अंदर वो वाला बैक पैक है जिसके पीछे की स्ट्रिप टूटी हुई, वो भी सिलवानी है। एंड ये फटाफट फिनिश करके आई विल मीट यू इन द मार्केट। चलते हैं। एंड बज गया 7, तो मेरे पास 9 बजे तक का टाइम है, बिकॉज आउटिंग 9 बजे बंद हो जाती है। एंड आज जिम था, बट आई एम स्किपिंग द जिम, बिकॉज वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सब काम करवाना। दिन का टाइम पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट इज़ सो हॉट आउटसाइड। तो मैंने सोचता कि वो वर्थ इट होगा जाना, तो इसीलिए मैंने स्किप करा आज। बट कल मॉर्निंग हम लोग जाएंगे वर्कआउट करने के लिए पास लेकर के। एंड कल हमें निकलना भी है, तो वो पूरा व्लॉग साथ ही में रहेगा। बट हम लोग ट्रेनिंग करेंगे लास्ट दिन भी, एंड दैट वुड बी लाइक माई लास्ट ट्रेनिंग ब्लॉग इन देहरादून। एंड इसलिए उसको शूट भी करना है, इसलिए मैं उसके लिए अलग से पास लेकर के जाऊँगा। तो वो कोई इशू नहीं है, हम लोग कर लेंगे फुल बॉडी वर्कआउट है। मेरी चेस्ट है वैसे मेरा, तो मेरे को ट्रेन करना है। एंड गाइज वन मोर थिंग कि मेरे नेक में थोड़ा इशू है, बिकॉज आज जब सुबह के उठा मैं, तो मेरे को एक स्ट्रेन फील हुआ मेरी नेक में एंड आई कांट मूव माई नेक ऑन माई लेफ्ट साइड, इट्स जस्ट पेनिंग हॉरिबली। तो इसके लिए सोल्यूशन इसका एक ही है कि व्हेन आई गो होम, अगर तब तक ठीक हो गया तो ठीक है, वरना इसका सोल्यूशन घर जाकर ही निकलेगा। तो तब तक के लिए वी विल फील लाइक, वी विल थिंक लाइक कि कोई पेन नहीं है, पेन इज़ इनएविटेबल, या फिर पेन इज़ लाइक इल्यूजन, जो भी सोच लो, जो माइंडसेट होता है मैं वही कर रहा हूँ। एंड आई एम जस्ट मेकिंग इट लाइक कंफर्टेबल विद इन द पेन, वरना पेन इज़ जस्ट लाइक ऐसे नॉर्मल सर रखने में भी पेन हो रहा है। तो सो आई थिंक कि कोई बात नहीं, नॉर्मल है। बट फिलहाल चलते हैं मार्केट एंड ये सारे काम करवाते हैं। एंड गाइस मीट यू इन द मार्केट। बैग की चल जाएगी, कहाँ लगेगी भैया? सो है गाइस, तो गाइस बेसिकली मे बी ये वाला जो पार्ट है ये मेन ब्लॉग का पार्ट रहेगा। तो अभी साउंड आ रहा होगा पीछे पंखे का, तो इग्नोर करना, बिकॉज गर्मियाँ हैं तो रूममेट लोग सो रहे हैं, तो मैं उसको बंद नहीं कर सकता। सो इट्स नॉट द इशू। सो फिलहाल मैं कर रहा था तैयारी, बिकॉज आई एम जस्ट लीविंग।
तो अब हम लोग घर जा रहे हैं, हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया। तो जैसे कि आपने ब्लॉग में तो देख ही लिया होगा या टाइटल थंबनेल देख लिया होगा। तो मैं अभी कर रहा हूँ प्रिपरेशन, तो कुछ कपड़े वगैरह धोने हैं, तो आई विल शो यू एंड मैं कैसे प्रिपेयर कर रहा हूँ बेसिकली। तो ये मेन ब्लॉग का पार्ट रहेगा, तो यू कैन कंसिडर इट कि ये 1-2 दिन पहले का पार्ट है। तो बेसिकली 1 दिन पहले का, क्योंकि हम लोग उसको धुलने वाले हैं अभी, बिकॉज़ मैं लॉन्ड्री में देता तो वो 4 या 5 दिन बाद आता, तो तब तक हम निकल जाते। तो मैं वो रिस्क लेना नहीं चाह रहा था, इसलिए मैं इसको खुद ही धुलूँगा। तो मेरी बेसिकली जो टी-शर्ट्स होती हैं, जो जिम जाता हूँ वहाँ पर जो गंदी होती रहती हैं, बेसिकली सिर्फ वही हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरे पास ये 12 या 15 टी-शर्ट्स होंगी जो मैं जिम में पहनता रहता हूँ फ्रिक्वेंटली, तो वो वॉश करनी है एंड दैट्स इट। और कुछ शूज़ वगैरह है वो वॉश करने हैं एंड बेसिकली ये सारा सामान पड़ा हुआ है। तो रूम में पूरा मैसअप हो रहा है बिकॉज़ सब जा रहे हैं एंड बिकॉज़ सेमेस्टर भी एंड हो गया, तो सभी लोग जा रहे हैं। तो यू नो यू डू सम केयरलेस थिंग्स व्हेन यू आर जस्ट लीविंग, बट जब आप लौट के आते हो फिर आपको लगता है वो शिट मैंने क्या किया। तो जस्ट ह्यूमन नेचर, तो उसको इग्नोर करते हैं। बट आई विल शो यू कि क्या क्या वॉश करना है। तो गाइस ये है मेरे टी-शर्ट्स वगैरह और कुछ लोअर एक आध, एंड मेरे पास ये है साबुन की टिक्किया और ये ब्रश मेरे शूज़ वॉश करने के लिए। ये मैंने लोकल स्टोर से शाम को ऐसे परचेज़ कर लिया था। एंड ये बैग वॉश करना है, इसको बेसिकली जिम ले जाता हूँ मैं। एंड ये बैग मेरे को यहीं यूनिफॉर्म के साथ मिला था जब मैंने एडमिशन लिया था। इसकी हालत बहुत बेकार हो गई बिकॉज़ ये ऑलमोस्ट डंप में ही पड़ा था, तो शायद इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो उसको हम धुल लेंगे मे बी। अगर नहीं पड़ेगी तो उसको मैं यहीं रख के चला जाऊँगा बिकॉज़ आई डोंट नीड दैट। इसमें जो टैग है इसकी वजह से किसी काम का नहीं रहता मेरे हिसाब से, एंड इसको निकाल नहीं सकते बिकॉज़ इट्स जस्ट परमानेंट। ये सिलाई कर रखी है तो एक तरीके से वेस्ट है इस बैग में, कुछ और है नहीं काम इसका। तो ये है शूज़, तो ये वाइट शूज़ इनको वॉश करने हैं एंड इसको काफ़ी मेहनत लगने वाली है। एंड रात के बज रहे हैं 3, तो रात के बज रहे हैं 3 एंड मैं अब इसको वॉश करने जा रहा हूँ। तो मे बी मेरे को 1 घंटा लगेगा आई गेस। फिर मैं ऐसे थका हुआ तो आते सो जाऊँगा। एंड नहीं, सोना नहीं है, उससे पहले मेरे को अपने एक इंस्टाग्राम के ब्लॉग का वॉइस ओवर भी करना है। तो इशू ये है कि रूम में रूममेट लोग सो रहे होते हैं, तो आई कांट लाइक डू दैट। और वैसे भी जो पंखे का शोर आपको भी सुनाई दे रहा होगा, तो अगर वॉइस ओवर करूँगा ऐसे शोर में तो इट जस्ट वोंट मेक एनी सेंस, मेरी आवाज़ साफ़ ही नहीं आएगी। तो इट इज़ जस्ट लाइक अ बैरियर। तो इसीलिए मैं बाहर जाके करता हूँ जहाँ थोड़ा स्पेस है और सब बच्चे सो गए हैं, तो यू कैन लाइक डू सम स्टफ। तो इसके लिए मेरे को मिडनाइट तक देना पड़ता है, तो एक तरीके से चैलेंज है, बट कुछ बात नहीं है ऐसी कोई। तो फिलहाल चलते हैं इनको वॉश करने के लिए एंड आपसे मिलता हूँ इनको वॉश करने के बाद। एंड ये ब्लॉग बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ बेसिकली, तो रीज़न बीइंग कि मैंने ब्लॉगिंग एक तरीके से छोड़ दी, नॉट छोड़ी बट बहुत गैप हो गया। बिकॉज़ पहली बात तो मेरे कॉलेज के लास्ट दिन चल रहे थे, तो ऐसा कुछ ऐसा स्पेशल इवेंट नहीं था जो मैं रिकॉर्ड करता। एंड फिर मेरे एग्ज़ाम्स हो गए तो वैसे ब्रेक लेना बनता था बिकॉज़ मेरे लास्ट एग्ज़ाम थे, तो आई जस्ट डोंट वांट टू लाइक कि थोड़ा सा केयरलेस दिखाना, तो मैं वो नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैंने थोड़े दिन के लिए स्टॉप करा। बट बैक इन द हेड यही है कि ब्लॉगिंग तो करनी है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो जब भी मौका मिलेगा, इट्स ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटीज़ इफ़ यू फाइंडिंग दैम, तो मैं जस्ट उसको कर रहा हूँ जैसे कभी मेरे को मौका मिला। तो चलते हैं वॉश करने के लिए एंड अब ब्लॉग्स कंटिन्यू आते रहेंगे। तो बस टाइम हो गया है 3:30 बजे, तो मेरे को ओवरऑल 1.5 घंटा लग गया धुलते धुलते। तो मेरी हालत ख़राब हो गई, आई मीन की वाट लग गई बिकॉज़ गर्मी और पानी भी गर्म आ रहा था बिकॉज़ बहुत ज़्यादा गर्मी है देहरादून में भी, जो कि बहुत रेयर होता है, बट इस बार हर जगह गर्मी हो रही है। तो इसीलिए ये आइडिया था कि मैं रात को धुलूँगा ताकि थोड़ा सा गर्मी से भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी और बाकी काम भी हो जाएगा, इसलिए दैट्स द आइडिया कि मैं सबसे लास्ट में करना चाह रहा था इसको दिन के। तो फ़िलहाल ये वॉश हो गए हैं एंड गाइस कपड़े धुलते धुलते पंप आ गया। गाइस ये हैं कपड़े जो मैंने धुल चुके हैं। यहाँ पर है शूज़, सॉक्स वगैरह, लेसेस वगैरह, और ये मेरी बाकी टी शर्ट्स एंड लोवर, और वो बैग मैंने धुल के वहाँ डाल दिए हैं एंड मेरे को ये कपड़े वहाँ जाके डालने हैं उन स्टैंड्स में। देखते हैं कि सारे आते हैं नहीं आते। बाकी शूज़ वगैरह तो रूम पर पंखे से ही सूख जाएंगे मेरे हिसाब से, या फिर कल मैं उनको धूप में डाल दूँगा बिकॉज़ शूज़ वाइट हैं तो बच्चे कई बार गंदे कर देते हैं। तो आई जस्ट डोंट वांट टू रूइन माय होल जितना ही मैंने हार्डवर्क किया है। उसके बाद मैं ये वॉइस ओवर करूँगा मे बी, अगर टाइम बचा तो। अगर 3:30 हो गए हैं, मे बी 4 बजे तक अगर हो जाएगा तो आई एम होपिंग दैट, ताकि फिर कल फिर कोई इशू नहीं रहेगा, कोई काम पेंडिंग नहीं रहेगा। इसलिए सोचूंगा कि मैं उसको पहले ही फिनिश कर लेता हूँ। फिलहाल इनको डालते हैं एंड वी विल सी दैट कि टाइम बचेगा तो ठीक है, नहीं तो इट्स ओके। सो है गाइस, गुड मॉर्निंग एंड हम लोग जा रहे हैं जिम।
तो ऐसे कि मैंने कल ब्लॉग में कहा था कि हम लोग मॉर्निंग में जिम जाएंगे, तो बेसिकली मैंने आउट पास ले लिया था रात में ही, ऐसे ही नॉर्मली, बिकॉज़ मेरे को पता था कि शाम को हो जाएगा, कि जल्दीबाजी में ऐसे इशू रहता है, तो मैं जिम नहीं जा पाऊँगा। एंड मैं नहीं चाह रहा था कि मैं मिस करूँ जिम जाना, बिकॉज़ अगर हम लोग कर सकते हैं तो वी मस्ट डू इट। तो मैंने ये सोचा कि इट वुड बी राइट थिंग टू डू, तो मॉर्निंग में जिम जाने के लिए। एंड मॉर्निंग की बात करी तो इन्वायरमेंट एकदम लाइक सो रिफ्रेशिंग है, क्योंकि बाकी टाइम तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है, बट इस टाइम पर इट्स जस्ट वेरी सेटल एंड वेरी नाइस। तो गाइस हम लोग जिम जा रहे हैं लाइक एम्प्टी स्टमक, कुछ खाया नहीं है। मेरा प्लान था पास्ता बनाने का, बट आई थिंक कि मैं जाऊँगा तो करीबन 1 घंटे का वेट चाहिए होता है, बीच में गैप चाहिए होता है, तो मेरे पास तो टाइम नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एम्प्टी स्टमक जाता हूँ एंड लेट्स ट्राई कि कैसे जाता है, एंड उसके बाद हम लोग आकर के शायद वो करेंगे। तो गाइस मेरा प्लान था कि आज चेस्ट डे करने का, बिकॉज टेक्निकली आज मेरा चेस्ट डे है, एंड इससे बेहतर नहीं हो सकता कि चेस्ट डे के अलावा कोई और दिन होता लास्ट ट्रेनिंग की बात करी तो। एंड वैसे फॉर नोट दिस इज़ माई लास्ट ट्रेनिंग डे, एंड इसके बाद हम लोग जाएंगे घर, तो एंड वी विल नेवर गोना कम बैक एज अ स्टूडेंट, या फिर कभी किसी काम के आएंगे तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इट्स ऑफिशियली द लास्ट डे जब हम लोग ट्रेन करने जा रहे हैं सामने वाली जिम में, जहाँ मैं डेली जाता था 2 साल के लिए। एंड दैट वुड बी कम्प्लीटिंग आवर लाइक समथिंग 21 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग, लाइक जब से मैं कर रहा हूँ, तो इसीलिए एंड इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल्सो, एंड दिस इज़ द सेम वे जहाँ से मैं डेली आता था। तो दिस इज़ द लास्ट टाइम आई एम जस्ट वॉकिंग थ्रू दिस पाथ टू गो टू जिम, एंड थोड़ा नॉस्टैल्जिक भी है, थोड़ा सा लाइक मेकिंग माई हार्ट इवन मोर लाइक हैवियर जब भी सोचता हूँ इस बारे में कि दिस इज़ द लास्ट। तो गैस फिलहाल चलते हैं जिम में एंड लेट्स सी क्या करना है, बिकॉज मेरी गर्दन में थोड़ा सा पेन है, तो अगर चेस्ट ट्रेन करने में कोई इशू आएगा तो आई विल ट्रेन लेग्स में भी, एंड वी विल सी दैट कि व्हाट यू कैन डू, एंड लेट्स गो टू जिम। तो गाइस मेरे को एग्जैक्टली याद है कि जब मैं फर्स्ट डे यहाँ पर कॉलेज आया था, तो हम लोग यहाँ पर रुके थे, एंड हमने कॉलेज खुलने का वेट किया था 9 बजे तक, मतलब 9 PM तक, तो 9 AM तक बेसिकली। तो उसके बाद एक गेट खुला था, एंड दिस इज़ द लास्ट डे, एंड इट इज़ नॉस्टैल्जिक दैट 3 साल कब कंप्लीट होगा पता नहीं चला, बट इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ। तो इट जस्ट लाइक अ शॉर्ट स्टोरी आई शुड हैव मतलब टेल यू। Feel you fade away from the kitchen to the bathroom sinking. Your steps keep me awake. Don't cut me down, throw me out, leave me here to waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. So please, please, could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you want to know, I'll be so if you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. I know we're long gone. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me calm down, let me calm down, let me calm down, let me calm down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. And I can't find myself. And I can't find myself. Slowly, a little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly, let me down. Slowly, and I can't find myself.
See, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. I wish that you called. Wish that we could talk. तो गैस वी आर रेडी। तो द रीज़न बीइंग कि मैंने बीच का पार्ट ज़्यादा शूट नहीं किया बिकॉज कि रूम में बहुत ज़्यादा लाइक क्राउड था, क्योंकि रूममेट हैं वगैरह, उनके एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं, तो ग्रुप स्टडी एंड समथिंग लाइक दैट। तो मैं सोचा कि लेट देम गिव स्पेस, तो इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा ब्लॉग नहीं करा एंड मैं हो गया रेडी। एंड शाम के बज गए 6। जिम जाने के बाद मैंने बाकी सारा काम किया, पैकिंग वगैरह जो बची थी सब करी मैंने, एंड सारे बैग पैक किए एंड जो मेरे नॉर्मल चीज़ें थी, मेरी बुक्स वगैरह सब मैंने पैक करी। एंड फिर मैंने नहाया वगैरह एंड अपना जो डॉक्यूमेंटेशन का काम था सारा फिनिश कराया एंड पास वगैरह मैंने किया। एंड अब मैं हो गया हूँ रेडी एंड 50 मिनट में हम लोग कैब आने वाली है बाहर। तो गाइस ये बैग मैं पीछे बैग में कैरी करूँगा। तो ये लाइट वेट, इसमें नॉर्मल चीज़ें, चार्जर वगैरह एंड लाइक पानी वगैरह एंड लाइक एयरपोर्ट्स वगैरह इसमें रख दिए मैंने। एंड ये मेरे बैग में सारी बुक्स वगैरह एंड बाकी मेरी जो फाइल्स वगैरह सब इसमें हैं। इसमें मेरे नॉर्मल बाकी कपड़े जो होते हैं, मेरे टी शर्ट्स एंड लोवर वगैरह सब इसमें पैक कर दिए। एंड इसमें मेरे थोड़े जो बड़े कपड़े हैं, पैंट्स शर्ट्स, लाइक मेरे अलग जो मेरी जैकेट्स वगैरह थी, मेरे ट्रैक सूट वगैरह एंड नॉर्मल लोवर वगैरह सब इसमें रख दिए। एंड द गाय नेम रोहन सॉरी, तो ये रोहन है गाइस। तो ये बीटेक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है एंड ही इज़ लाइक फ्रेंड ऑफ माई लाइक यंगर ब्रदर। तो ऐसे हम लोग मिल गए यहाँ पर कॉलेज में। सो स्टोरी बहुत अच्छी है एंड बहुत ज़्यादा मैंने बातें बताई हैं रोहन को, तो ही विल लर्न फ्रॉम दीज थिंग्स। और इसने कर दिया यहाँ पर हमारा ओला कैब बुक एंड 5 मिनट में आ जाएगी। तो गाइस टाइम टू से द रूम, बाय बाय। एंड लाइक 3 साल यहाँ पर शायद इसको छोड़ के जाना, बट कोई बात नहीं, वो मेरा बैड है सामने से ब्लॉगिंग करा करता था। एंड 3 ईयर पता नहीं कभी निकल गए एंड लाइक दैट्स द टाइम टू लीव।